वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। भोली, ठीक, इस चैप्टर का क्या नाम है? भोली। जैसा हमारे यहाँ नाम होते हैं भोला, भोली, बुद्धू, उसी तरह का ये एक नाम है। ये चैप्टर है क्लास 10th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये चैप्टर नंबर 9 है। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। और जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर के आप सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताएंगे। भोली, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किसी का नाम है। अभी तक जितनी भी स्टोरीज़ मैंने एक्सप्लेन की है उनमें से सबसे मार्मिक, सबसे हार्ट टचिंग अगर कोई स्टोरी है तो वो है भोली की। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा है और ये कहानी कैसी है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कितनी मार्मिक कहानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। ठीक, फ्रॉम हर चाइल्डहुड, बचपन से ही भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम। भोली को घर पर नज़रअंदाज किया जाता था। ठीक है, निगलेक्टेड का मतलब क्या है? नज़रअंदाज करना। वाई डिड हर टीचर, क्यों उसके अध्यापक, टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, उसमें विशेष रुचि लेते हैं। डिड भोली मेजर अप, क्या भोली खरी उतरती है? टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, अपने अध्यापक के उम्मीदों पर, क्या भोली अपने अध्यापक के, अपने टीचर्स के उम्मीदों पर खरा उतरती है? मेजर अप का मतलब क्या होता है? खरा उतरना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिताजी उसको लेकर चिंतित क्यों हैं? ठीक है, वरीड अबाउट का मतलब क्यों चिंतित हैं, हर उसके लिए। फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन्स, किन असामान्य कारणों की वजह से इज भोली सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट, लेकिन, सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, सभी उसे भोली के नाम से बुलाते थे। द सिंपलटन, जिसका मतलब होता है सीधा साधा। सिंपलटन का मतलब क्या होता है? सीधा साधा, भोला भाला, जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। ठीक। शी वॉज द फोर्थ डॉटर, वो चौथी बेटी थी। ऑफ नंबरदार रामलाल, नंबरदार रामलाल की वो चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी। शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वो खटिया से गिर गई थी। ऑन हर हेड, अपने सिर के बल। एंड परहैप्स, और शायद, इट हैड डैमेज, उसने नुकसान पहुंचाया था। सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग के कुछ हिस्सों पर। दैट वॉज वाई, इसी वजह से, शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वो एक पिछड़ी हुई बच्ची रह गई। एंड केम टू बी नोन, और जानी जाने लगी, एज भोली, भोली की तरह। द सिंपलटन, जिसका मतलब होता है सीधा साधा, भोला भाला। एट बर्थ, जन्म से, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी, बच्चे का रंग साफ और वो काफ़ी सुंदर थी। ठीक है, फेयर का मतलब क्या है? जिसका रंग साफ हो, प्रीटी का मतलब सुंदर। बट, लेकिन, व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर स्मॉल पॉक्स का आक्रमण हुआ, यानी वो स्मॉल पॉक्स से ग्रस्त हो गई। ओनली द आइज वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें ही बची थीं। बट, लेकिन, द एंटायर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड, लेकिन उसका पूरा शरीर हमेशा के लिए खराब हो गया। यानी डिसफिगर्ड का मतलब जो दिखने में अच्छा ना लगे। किसकी वजह से? बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, गहरे काले पॉक मार्क्स की वजह से। लिटिल सुलेखा, छोटी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पाती थी। टिल शी वॉज 5, जब तक कि वो 5 साल की नहीं हो गई। एंड व्हेन, और जब, एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उसने बोलना सीख लिया। शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे, ऑफन, अक्सर, मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट,
परिणाम स्वरूप शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड और द यंगेस्ट ऑफ देम, और इनमें सबसे छोटी वॉज भोली, इनमें सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक समृद्ध किसान का घर था। प्रॉस्परस का मतलब क्या होता है? समृद्ध, ठीक। हाउस होल्ड का मतलब घर। एंड और देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, वहाँ पर खाने और पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़ करके, वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, लड़कों को सिटी भेज दिया गया, शहर भेज दिया गया। टू स्टडी, पढ़ने के लिए। इन स्कूल्स, स्कूलों में। एंड लेटर, और बाद में इन कॉलेजेस, बाद में उन्हें कॉलेजेस भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, लड़कियों में। राधा, द एल्डेस्ट, राधा जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसका पहले ही विवाह हो गया था। द सेकेंड डॉटर, मंगलाज मैरिज, दूसरी लड़की, दूसरी बेटी, मंगला की शादी, हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, उसे भी सेटल कर दिया गया था, उसकी भी शादी लग गई थी। एंड वेन, और जब, दैट वॉज डन, जब इसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा, रामलाल तीसरी लड़की के बारे में सोचने लगे जिसका नाम चंपा था। दे वर गुड लुकिंग, हेल्दी गर्ल्स, वो सुंदर और स्वस्थ लड़कियां थीं। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, और ये कठिन नहीं था, टू फाइंड, ढूंढना, ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, दूल्हा उनके लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वो स्वस्थ और सुंदर लड़कियां थीं। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली को लेकर चिंतित था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना ही वो सुंदर दिखती थी और ना ही वो बहुत तेज थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भोली वॉज 7 years old, भोली 7 साल की थी। वेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला का विवाह हो गया। द सेम ईयर, उसी वर्ष, उसी साल। अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए प्राथमिक पाठशाला, प्राथमिक स्कूल, वॉज ओपन, खोला गया, इन देयर विलेज, उनके गांव में। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इसका उद्घाटन करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, इन द विलेज, इस गांव में। एंड सो, और इस तरह, यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा या फिर प्रस्तुत करना चाहिए। टू द विलेजर्स, गांव वालों के सामने। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स, आपको भेजना होगा, आपको भेजना चाहिए अपने बेटियों को, टू स्कूल, स्कूल में। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपनी पत्नी से बातचीत की, सलाह मशवरा किया। कंसल्टेड का मतलब क्या है? सलाह मशवरा करना। शी क्राइड, वो ज़ोर से बोली, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो गए हैं? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, कौन उनसे विवाह करेगा? बट रामलाल, लेकिन रामलाल, हैड नॉट करेज, उनके पास साहस नहीं था, टू डिसओबे द तहसीलदार, कि वो तहसीलदार की बात ना माने। ठीक है, ओबे का मतलब जैसा हम जानते हैं आज्ञा मानना। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजिए। एज इट इज़, जैसा है। देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड,
उसके विवाह की संभावना कम ही है। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, अगली फेस की वजह से और उसके लैक ऑफ सेंस समझ की वजह से उसके विवाह की संभावना कम ही है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब स्कूल वालों को भी इसकी चिंता होने लगेगी। अभी तक तो हम ही लोग उसके बारे में चिंतित थे, उसकी ये हालत देख करके अब उसके स्कूल वाले भी उसकी चिंता करने लगेंगे। उसकी माता का ये कहना था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली ने स्कूल के पहले दिन का आनंद उठाया। डज शी फाइंड हर टीचर्स डिफरेंट, क्या उसने अपने टीचर्स को, अपने शिक्षकों को अलग पाया। फ्रॉम द पीपल एट होम, घर के लोगों से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ लिया। एंड सेड, और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, कि स्कूल किस तरह का होता है। शी रिमेंबर्ड, उसे याद था। हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि कैसे कुछ दिन पहले। देयर ओल्ड काऊ, उनकी बूढ़ी गाय, लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसे घर से ले जाया गया, निकाल दिया गया। एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया। न न न न नो 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 नो, नहीं नहीं। शी शाउटेड इन टेरर, वो डर से वो चिल्लाने लगी। एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपने पिता के पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू फूल, तुम बेवकूफ़, ये तुम्हें क्या हुआ है। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, इसे आज कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। और एल्स, नहीं तो। व्हाट विल द टीचर्स, नहीं तो वहाँ के अध्यापक। एंड अदर गर्ल्स, और दूसरी लड़कियाँ। थिंक ऑफ अस, हमारे बारे में क्या सोचेंगी। व्हेन दे सी हर, जब ये इसे देखेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नया कपड़ा नहीं बनाया गया। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, पुराने कपड़े उसकी बहनों के, वर पास्ड ऑन टू हर, उसे पास कर दिया जाता था, यानी उसे दे दिया जाता था। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़े बनाने या फिर उसको धुलने की चिंता नहीं करता था, कोई भी परवाह नहीं करता था। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो इतनी भाग्यशाली थी कि उसे एक साफ कपड़ा मिला। विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स, जो कई बार धुलाई की वजह से सिकुड़ गया था। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो अब चंपा को फिट भी नहीं आ रहा था। शी वॉज इवन बाथड, यहाँ तक कि उसे आज नहलाया गया। एंड और ऑयल वॉज रब्ड, और तेल लगाया गया। इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके सूखे और उलझे हुए बालों में आज तेल भी लगाया गया। ओनली देन, तब जा कर के, डिड शी बिगिन टू बिलीव, तब जा कर के उसे ये विश्वास हुआ, वो ये समझने लगी, दैट कि शी वॉज बीइंग टेकन, उसे ले जाया जा रहा है, टू अ प्लेस, उस जगह, बेटर दैन हर होम, जो उसके घर से बेहतर है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले से ही अपनी क्लास में मौजूद थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी बेटी को वहाँ के प्रिंसिपल को दे दिया। ठीक है, ये हेड मिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पर क्या है, वहाँ की जो लेडीज़ प्रिंसिपल हैं उन्हें। लेफ्ट अलोन,
अकेली बची। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर, वो अपने आप को देखने लगी। विथ फियर लेडन आइज, डर भरी आँखों से। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम, और हर एक कमरे में, गर्ल्स लाइक हर, उसी तरह की लड़कियाँ, यानी जैसी भोली थी उसी तरह की लड़कियाँ। स्क्वाटेड ऑन मैट्स, वो बैठी हुई थी। स्क्वाटेड का मतलब क्या है? बैठी हुई थी। ऑन मैट्स, चटाइयों पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबें पढ़ रही थी, किताबों से पढ़ रही थी। और या राइटिंग ऑन स्लेट्स, या फिर वो लिख रही थी स्लेट्स पर। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा, टू सिट डाउन, बैठ जाने के लिए। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, किसी क्लासरूम में एक कोने में बैठ जाने के लिए हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भोली डिड नॉट नो, भोली को ये नहीं पता था। व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, कि आखिर ये स्कूल कैसा होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता है। बट, लेकिन, शी वॉज ग्लैड टू फाइंड, लेकिन वो पाकर खुश थी। सो मेनी गर्ल्स, इतनी सारी लड़कियाँ। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, जो लगभग उसी के उम्र की थी। प्रेजेंट देयर, वहाँ पर मौजूद। शी होप्ड दैट, उसने आशा की कि वन ऑफ दीज गर्ल्स, इनमें से कोई लड़की, माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर, लेडीज टीचर, महिला टीचर, हु वॉज इन द क्लास, जो क्लास में थी, वॉज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रही थी, टू द गर्ल्स, लड़कियों से। बट भोली, लेकिन भोली, कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, वो तस्वीरों को देखती। ऑन द वॉल, दीवारों पर, वो दीवारों पर लगी तस्वीरों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, तस्वीरों के रंग उसे अपनी ओर आकर्षित करते थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन, घोड़ा भूरा था। जस्ट लाइक द हॉर्स, उसी घोड़े की तरह। ऑन विच, जिस पर, द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिस घोड़े पर तहसीलदार उसके गांव आए थे। द गोट वॉज ब्लैक, बकरी काली थी। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, जैसे कि उसके पड़ोसियों की बकरियां। द पैरट वॉज ग्रीन, तोता हरा था। लाइक द पैरट्स, उन्हीं तोतों की तरह। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड, जो उसने आम के बागीचे में देखे थे। एंड, और द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और वो गाय बिल्कुल उनके लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस दैट, भोली ने ध्यान दिया कि द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड, कि टीचर उसके बगल में खड़ी हैं। स्माइलिंग एट हर, और उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है। भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो इससे ज़्यादा नहीं हकला पाई। देन, फिर, शी बिगन टू क्राई, फिर वो रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन अ हेल्पलेस फ्लड, एक अनियंत्रित बाढ़ की तरह। ठीक है, यहाँ हेल्पलेस का मतलब क्या है? अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। ठीक। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे वो अपने उस कोने में बैठी थी, बैठे बैठे उसने अपने सिर को नीचे झुका लिया। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, उसकी हिम्मत ऊपर देखने को नहीं हो रही थी। एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की तरफ। हु शी न्यू, जिन्हें उसको पता था। वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो अब भी उसके ऊपर हंस रही थी। उन्हें देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी। ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम, दौड़ते भागते हुए सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर चली गईं। बट भोली, लेकिन भोली, डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की अपनी जगह छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हर हेड स्टिल लोअर्ड,
उसका सिर अब भी नीचे था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, वो सिसकती रही। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, उस टीचर की, उस अध्यापक की आवाज़ बहुत ही मधुर और बहुत ही आराम देने वाली थी। सूदिंग का मतलब वहाँ पर वो डरी हुई थी, जिससे उसका डर थोड़ा कम हुआ। इन ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे कभी भी इस तरह नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके हृदय को छू लिया था। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठ जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बल्कि एक दोस्ताना सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे तुम अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर वोल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी हकलाने वाली ज़बान एक बार फिर उसे अपमानित करेगी। ठीक है, डिसग्रेस हर का मतलब क्या है, अपमानित करना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु महिला के लिए ही। हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयास करने का फैसला किया, उसने एक प्रयास करने की सोची। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो इसके ऊपर नहीं हंसेगी। भा 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 भो, शी बिगेन टू स्टैमर, वो हकलाने लगी। ठीक है, वो भा 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 बोलते बोलते वो हकलाने लगी। वेल डन, शाबाश शाबाश, द टीचर इनकरेज्ड हर, अध्यापक ने उसका हौसला बढ़ाया, उसे हिम्मत दी। कम ऑन नाउ द फुल नेम, हाँ अब पूरा नाम बताओ। भा 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 भोली, उसने कहा भा भा भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, अंततः वो इसे कहने में कामयाब हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसे आराम हुआ, और उसे ऐसा आराम मिला एज इफ़ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, मानो कि उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने कहा वेल डन, शाबाश, और उसे प्रेम से थपथपाते हुए उसने कहा वेल डन। ठीक है, अफेक्शनेटली का मतलब क्या है, प्रेम से। क्या कहा उसने, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से डर को निकाल दो। एंड और यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम भी सभी की तरह बोलने में कामयाब हो जाओगी, तुम भी सभी की तरह बोलोगी। भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर देखा। एज इफ टू आस्क, मानो वो पूछना चाह रही हो, रियली, वास्तव में। यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम बस रोज़ स्कूल आना। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नॉडेड, भोली ने सिर हिलाया। नो से इट लाउड, नहीं ज़ोर से बोलो, यानी जब वो सिर हिलाती है, नॉड का मतलब होता है हाँ की तरह सिर हिलाना ऊपर नीचे, जब वो सिर हिलाती है तो उसकी टीचर कहती हैं नहीं तुम बोल करके बताओ, तो वो कहती है ये यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड, भोली अपने आप में ही आश्चर्यचकित थी। दैट की शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो ऐसा बोलने में कामयाब हुई, ऐसा वो बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा। नाउ टेक दिस बुक, ये किताब ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, ये किताब अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड और द पिक्चर्स वर इन कलर, और ये तस्वीरें रंगीन थीं। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी, उसमें कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और एक गाय जो बिल्कुल उसके लक्ष्मी जैसी थी। विथ एवरी पिक्चर, हर एक तस्वीर के साथ, वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर्स, एक काला बड़ा अक्षर था।
इन 1 month, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ने लगोगी। देन फिर आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन स्टिल बिगर वन, फिर उसके बाद और बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम, इस दौरान, यू विल बी मोर लर्न दैन एनी वन एल्स इन द विलेज, इस दौरान तुम गांव में और लोगों की तुलना में सबसे समझदार हो जाओगी, सबसे बुद्धिमान हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम पर कभी भी कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी बात बहुत इज्जत के साथ सुनेंगे। एंड और यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोल पाओगी विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना ज़रा सा भी हकलाए तुम बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल जल्दी सुबह आ जाना। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. भोली को ऐसा लगने लगा कि अचानक ही गांव के मंदिर की सारी घंटियां बजने लगीं। एंड और द ट्रीज, पेड़, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, घर और स्कूल के सामने के सारे पेड़, हैड ब्लूजम इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े फूल उसमें उग आए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विथ न्यू होप, उसका हृदय एक नई उम्मीद के साथ धड़क रहा था। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के साथ भी उसका हृदय एक नए जीवन और एक नई आशा के साथ धड़क रहा था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट, भोली के माता पिता ने क्यों स्वीकार कर लिया था बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, बिशंबर के विवाह प्रस्ताव को। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, क्यों विवाह संपन्न नहीं हुआ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दस, इस तरह द ईयर्स पास्ड, कई वर्ष बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, वो गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, वो छोटा सा प्राथमिक विद्यालय, बिकेम अ हाई स्कूल, वो हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा, वहाँ पर एक सिनेमा था। अंडर अ टिन शेड, एक टिन शेड के नीचे। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन गिनिंग मिल भी वहाँ पर बन गई। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और उस रेलवे स्टेशन पर डाक लाने वाली ट्रेन भी रुकने लगी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, डिनर का मतलब क्या, रात का खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, फिर क्या हम बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित ही। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी, भोली भाग्यशाली होगी। टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, इस तरह का अमीर दूल्हा पा करके। अ बिग शॉप, एक बड़ी दुकान। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर। एंड और आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैं सुनती हूँ कि उसके खाते में, उसके बैंक अकाउंट में हज़ारों रुपए भी हैं। मोर ओवर, इससे ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, ये तो ठीक है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो उतना नवयुवक भी नहीं है, उतना वो जवान भी नहीं है। यू नो, तुम्हें पता है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो बिल्कुल उतनी उम्र का है जितना लगभग मेरी उम्र है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर, और इससे बड़ी बात, द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, पहले पत्नी के उसके बच्चे, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो वॉट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया।
45 और 50, 45 या 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमी के लिए ये कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं, दैट कि ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, वो दूसरे गांव का है, एंड डज नॉट नो, और नहीं जानता है, अबाउट हर पॉक मार्क्स, उसके पोक मार्क्स के बारे में, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसके मंद बुद्धि के बारे में उसे नहीं पता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करते हैं, शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वो पूरी जिंदगी अविवाहित ही रह जाएगी। यस, हाँ, बट आई वंडर, लेकिन मैं सोचता हूँ, व्हाट भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी, व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बेवकूफ़ क्या कहेगी। ठीक है, विटलेस का मतलब क्या है यहाँ पर, जिसके बाद बुद्धि ना हो। शी इज़ लाइक अ डम काऊ, वो एक गूंगी गाय जैसी है। मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम ठीक हो, मटर्ड रामलाल, बुदबुदाते हुए रामलाल ने कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपने खटिया पर जागी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को बात करते हुए सुन रही थी। विस्पर्ड कन्वर्सेशन, जो उनका विस्पर्ड कन्वर्सेशन, जो खुसफुसाहट वाली बातचीत चल रही थी, वो उसे सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ एक अमीर बनिया था। ग्रोसर का मतलब क्या है, ग्रोसर का मतलब क्या है हम जानते हैं, बनिया। ठीक, ग्रोसरी का मतलब होता है जो डेली यूज़ की चीज़ें जहाँ बिकती हैं उसे ग्रोसरी कहते हैं, तो ग्रोसर का मतलब बनिया। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, वो एक बड़ी पार्टी के साथ, बड़ी बारात के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के आया। विथ हिम, उसके साथ थे। फॉर द वेडिंग, विवाह में, विवाह के लिए वो बड़ी पार्टी लेकर आया, यानी बड़ी बारात लेकर आया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून, एक जो ब्रास बैंड था, गाजे बाजे वाला जो बैंड था, वो बजा रहा था एक बहुत ही मशहूर धुन फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, जो भारतीय फिल्म की थी। हेडेड द प्रोसेशन, और इस शोभा यात्रा में जो आगे आगे चल रही थी। विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, एक सजाए हुए घोड़े के पर सवार वो दूल्हा आगे आगे चल रहा था। ठीक, रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल बहुत खुश था। टू सी, देख करके, सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इस तरह की भव्यता और शान देख करके रामलाल बहुत खुश था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हिज फोर्थ डॉटर, की उसकी चौथी पुत्री, वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसका इतना बड़ा विवाह समारोह होगा। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की बड़ी बहनें, हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो इस उत्सव के लिए आई थी, जो इस मौके के लिए आई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो उसकी किस्मत से ईर्ष्या कर रही थी, वो जल रही थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। When the auspicious moment came, जब शुभ क्षण आ गया, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लाया जाए। भोली clad in a red silken bridal dress, भोली जिसने लाल रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी, was led to the bride's place, दुल्हन की जगह पर लाया गया। near the sacred fire, उस पवित्र आग के पास। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाया जाए। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड, बिशंबर नाथ, बिशंबर नाथ के किसी दोस्त ने कहा। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने पीले गेंदे की एक माला उठाई। अ वुमेन स्लिप्ड बैक टू द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत ने रेशम का घूंघट दुल्हन के चेहरे से हटाया। बिशंबर टूक अ क्विक ग्लांस, बिशंबर ने जल्दी से एक नज़र देख लिया। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड, माला उसके हाथों में ही रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे धीरे अपने घूंघट को अपने चेहरे पर फिर से डाल लिया। हैव यू सीन हर, क्या आपने उसे देखा? सेड बिशंबर टू द फ्रेंड
नेक्स्ट टू हिम। अपने बगल में बैठे एक दोस्त से बिशंबर ने कहा, क्या तुमने उसे देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। सो वॉट? तो क्या? यू आर नॉट यंग ईदर। तुम भी जवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, अगर मुझे उससे विवाह करना ही है, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। उसके बाप को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल गया एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। उसने अपनी पगड़ी रख दी, हिज ऑनर, जो उसका सम्मान था, एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के कदमों में। डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इस तरह अपमानित मत कीजिए। टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लीजिए। नो 5,000, नहीं 5,000। और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, थोड़ा सा दया करो, थोड़ा सा रहम खाओ कृपया करके। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं किसी को भी गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा। देन आउट विथ 5,000, तो फिर निकालो 5,000 रुपये। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके आँखों से आंसू गिर रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गए। ओपन द सेफ, उन्होंने तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उन्होंने नोट्स गिने। ही प्लेस द बंडल, वो गड्डी रख दी। एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, दूल्हे के कदमों में। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फर्ट स्माइल, लालची बिशंबर के चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट नजर आई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने जुआ खेला और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दो। ही अनाउंस्ड, उसने जोर से कहा। वंस अगेन, एक बार फिर, द वेल वॉज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट गिर गया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, इस बार उसकी नज़रें नीची नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की तरफ। एंड, और इन हर आइज, उसकी आंखों में, देयर वॉज नीदर एंगर, ना ही गुस्सा था, नॉर हेट, और ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ अपमान था। बिशंबर रेज द गार्लैंड, बिशंबर ने माला उठाया। टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट, लेकिन, बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रेक ऑफ लाइटिंग, भोली का हाथ एक बिजली की तेजी से उठा। एंड, और गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और माले को आग में फेंक दिया। शी गॉट अप, वो उठी। एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट उतार दिए। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एक साफ जोर की आवाज में उसने कहा। पिताजी, एंड हर फादर, और उसके पिताजी। मदर, उसकी माता। सिस्टर्स, उसकी बहनें। ब्रदर्स, उसके भाई। रिलेशंस, उसके रिश्तेदार। एंड नेबर्स, और उसके पड़ोसी। वर स्टार्टल्ड, वो चौंक गए। टू हियर हर स्पीक, उसकी आवाज़ सुन करके। विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टमा, बिना ज़रा सा भी हकलाए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से विवाह नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल स्तब्ध रह गए। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर,
मेहमान कानाफूसी करने लगे। सो शेमलेस, इतनी बेशरम, सो अगली, इतनी बदसूरत, एंड सो शेमलेस, और इतनी बेशरम। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल ने जोर से कहा, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने पूरे परिवार का अपमान करना चाहती हो? हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की ज़रा भी परवाह है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। भोली ने कहा, आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से विवाह करने को तैयार हो गई थी। बट लेकिन, आई विल नॉट हैव, मैं नहीं रखूंगी, यानी मैं नहीं रखूंगी, यानी मैं नहीं चाहती, सच अ मीन, इस तरह का घटिया, ग्रीडी, लालची, एंड कंटेम्प्टिबल, तिरस्कारपूर्व, कावर्ड, कायर, एज माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की तरह। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, किस तरह की बेशर्म लड़की है ये। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम सब सोचते थे कि ये एक नुकसान न पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। भोली टर्न वॉलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, भोली बहुत ही फुर्ती से, बहुत ही तेजी से उस बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ी। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप सही हैं। यू ऑल थॉट, आप सबको ये लगता था, आई वॉज अ डम ड्रिवेन काउ, मैं एक गूंगी जिधर भी ले जाने वाली गाय हूँ। दैट्स वाई, इस वजह से, यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए आप लोग मुझे इस निर्दय आदमी की सुपुर्द करना चाहती थी। बट नाउ, लेकिन अब, द डम काउ, वो गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली बेवकूफ़, इज़ स्पीकिंग, अब वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहती हैं? बिशंबरनाथ द ग्रोसर, बिशंबरनाथ वो बनिया, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, वो अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंडमैन थॉट, वो कन्फ्यूज जो बाजा बजाने वाले लोग थे उन्होंने सोचा, दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि ये अब इस उत्सव का, इस सेरेमनी का समापन है। एंड और स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने अब समारोह खत्म हो जाने वाला गाना बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल ज़मीन में गड़े रहे। हिज हेड बोड लो, अपना सिर झुकाए हुए। विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्म से। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर, उस पवित्र आग की लौ भी स्लोली डाइड डाउन, वो भी धीरे धीरे बुझ गई। एवरी वन वॉज गॉन, सभी चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, बट वट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, और सुलेखा ने उस आवाज़ में कहा, दैट वॉज काम एंड स्टीडी, जो बहुत शांत और स्थिर थी। डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत करिए। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में। आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपको और माता जी की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच यू इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में आपको पढ़ाऊँगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट माम, क्या ये ठीक नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, वो टीचर एक कोने में खड़ी थी। वॉचिंग द ड्रामा, इस ड्रामा को देखते हुए। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, बिल्कुल। शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। एंड और इन हर स्माइलिंग आइज, और मुस्कुराती हुए अपनी आँखों में, वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एक बहुत ही गहरा संतोष था।
दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जो एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपने कला का सबसे बेहतरीन नमूना पेश करता है, जो संतोष उसके मन में होता है, वही संतोष उस टीचर के आंखों में भी नज़र आ रहा था। किसके? भोली के अध्यापक के। अब यहाँ पर हम उसे भोली नहीं कहेंगे, अब हम उसे कहेंगे सुलेखा। जैसा यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे एंड सुलेखा सेड, अब वो भोली नहीं रही, अब वो सुलेखा बन गई। ठीक, इसलिए यहाँ पर ये भोली नहीं लिखा हुआ है, सुलेखा लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से ये के अब्बास की लिखी बहुत ही बेहतरीन और अच्छी कहानी, मार्मिक कहानी, हृदय को छू देने वाली कहानी समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।